सोकड़ में पीर हदायत शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक बड़े प्यार मोहब्बत और अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। कल रात ख़त्म पाक का जिक्र शुरू होगा और 29 तारीख को जो है उर्स पाक की जो है वो दवा होगी। इन सब पे मेरे साथ बातचीत करने के लिए अलहाज मंजूर शाह साहब मेरे साथ हैं। बातचीत करने के लिए मज़ीद जानकारी जो है वो हम आप तक पहुँचाएँगे। उनको चाहने वाले, उनसे प्यार करने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले जितने भी लोग हैं, मैं आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे ताकि पीर हदायत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को चाहने वाले, उनसे प्यार करने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले लोग जो हैं वो सोकड़ में पहुँचें। और कल रात ये ख़त्म पाक का जिक्र होगा और 29 तारीख को उससे पाक की जो है वो दवा होगी। जो जानकारी है वो हम इनसे हासिल करेंगे और आप लोगों तक जो है वो पहुँचाएँगे। जी हज़रत। शौकत साहब, आपका बड़ा मशकूर हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया अपने वालिद साहब के इस 21वीं बरसी मनाने के लिए। तो मैं तहे दिल से आपका मशकूर हूँ। शुक्रिया। तो अर्ज़ इस तरह है कि ये मैं इस साल 21वां उर्स मुबारक पीर अलहाज मौलवी हिदायत शाह साहब मरहूम मग़फ़ूर मेरे वालिद मोहतरम का उर्स मनाया जा रहा है। और मैं सब लोगों से ये अपील करता हूँ जो उनको चाहने वाले थे, जिनके साथ उन्होंने पूरी ज़िंदगी गुजारी और उनके साथ जिन्होंने ज़िंदगी गुजारी, वो इस उर्स पाक पे मेरी तरफ से दावत है कि वो शमूलियत हासिल करके मशकूर रहने का मौका अता फरमाएँगे। और मैं नहायत महब्बत से आपको दावत दे रहा हूँ कि आप यहाँ आकर आपका कीमती टाइम जो है वो यहाँ कीमती वक्त जो है वो बर्दाश्त करके, उसका नुकसान बर्दाश्त करके यहाँ आके मुझे मौका अता करेंगे और मैं आपका तहे दिल से मशकूर रहूँगा। ये हज़रत कल से ख़त्म पाक का जिक्र? ये कल जो है ये कल 4 बजे के बाद इसको शुरुआत है ख़त्म पाक की और 29 मई को ये 10 बजे सुबह के दुआ होगी। तो इसमें उलमाए दीन हजरात भी तशरीफ़ ला रहे हैं ताकि आप भी यहाँ तशरीफ़ लाएं और मैं आपका नहायत मशकूर हूँगा, क्योंकि मैंने वालिद साहब को मुझसे ज़्यादा आप लोगों को वाक़फ़ियत है। क्योंकि वालिद साहब का एक बार मुझे एक शख्स ने कहा कि वालिद साहब, शख्स कौन के हाजी रशीद साहब जो है ला वाले, उन्होंने 3 दिन वो लगातार आते रहे हाजी साहब के पास। जी। तो मैं वहाँ एक दिन भी मुझे कहा तो वालिद साहब यहाँ थे नहीं, तो वो वापस चले गए। फिर दूसरे दिन फिर भाई बाजा गोरसी था, उसको कहा कि हाजी साहब का पता लगा लो, लगा के मुझे पता दें। तो वो हाजी ख्वाहिदीन के उस एक पहाड़ी थी उस पर बैठे थे। तो भाई बाजे ने मुझे बुला के पूछा तो उस दिन भी वालिद साहब नहीं थे। फिर तीसरे दिन भी ऐसा हुआ। तीसरे दिन जब आए तो फिर कहा भाई बाजे ने मुझे बुला के कि हाजी साहब हैं। मैंने कहा इधर ही हैं। फिर हाजी रशीद शाह साहब को कहा, वो आए और हाजी रशीद शाह साहब जब मस्जिद में वालिद साहब तशरीफ़ फरमा थे तो हाजी साहब आए तो मेरे वालिद साहब खड़े हो गए। तो हाजी रशीद साहब दौड़ के कहने लगे, हो तुसी ना खड़े हो। तो वालिद साहब ने कहा, नहीं मैं तुसा वास्ते नहीं खड़ा है, तुस मेरी औलाद दी जगह हो, पुत फरजांद हो, मैं खड़ा होया। मैं सोचे आजी बाबा साहब पीर नूरान शाह साहब तशरीफ़ ले आए जी। तो आखिर ना आज मैं तुसां दे सामने बैसा, मेरे तुसां दे दीदार करने वास्ते आया, मैं तुसां नाल मुलाकात करने वास्ते आया और एक ख्वाब दसन वास्ते आया। तो जब वालिद साहब ने कहा जी क्या ख्वाब है, आखिर ये ख्वाब ऐसे बताया उन्होंने कि मैंने देखा कि मैं भी हज कर रहा हूँ, खाना का तवाफ़ काबा हो रहा है और पीर जहान शाह साहब भी वहाँ तशरीफ़ फरमा है, लारवी सरकार भी वहाँ, मियाँ निज़ामुद्दीन लारवी रहमतुल्लाह अलैह भी मुझे दिखाई देते हैं और पीर नूरान शाह साहब भी दिखाई देते हैं। तो मैंने देखा कि वहाँ बहुत वली कामल वहाँ तवाफ़ काबा कर रहे हैं। तो मौलवी हिदायत शाह साहब की गर्दन जो है वो सबसे बुलंद थी। मैंने कहा अफशों से भी ये इतने कद वावर तो थे नहीं कि अफशों से भी ज़्यादा इनका कद हो गया। तो मैं किसको पूछूं कि ये राज क्या है, बात क्या है। तो फिर मैंने सोचा कि बेहतर है कि मैं आपने दादा साहब से मरहूम से पूछूं, पीर नूरान शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से दरियाफ़त करूं कि ये ऐसा क्यों है। तो वो उन्होंने आगे से कहा, रशीद तुको पता नहीं,
मौलवी हिदायत शाह को अपने पीर ने आसमान दे नाल इस्तीला गर्दन लाई दी है, तो तू के आखदा है अफशी इन्हां दे बराबर होंदे न। ये मैंने ये आज रशीद शाह साहब ने आज ये जो हमारे आज़ाद साहब थे इस्माइल आज़ाद पटिया, उनके वहाँ ख़त्म शरीफ में भी मैं वहाँ था और हाजी साहब ने वहाँ भी ये कहा। फिर एक बार उधर टेरी में ख़त्म था हाजी साहब का, हाजी फैसला मोहम्मद के वाल साहब का, तो वहाँ भी उन्होंने ये जिक्र किया। 3-4 बार मैंने ये जिक्र सुना और डॉक्टर साहब से भी हाजी रशीद साहब ने ये बात की तो मैंने भी की थी। तो इस तरह हाजी साहब को ये चीज़ें जो हैं मुझे बहुत कम याद हैं, ये उनके तरीक़ा ज़िंदगी जो थी वो बहुत कम याद है मुझे, क्योंकि मेरी उम्र कम है। लेकिन आप लोगों को तो ये बहुत बार आपने इनके साथ मजलिस की, आपको सब मैं क्या बताऊँ आपको कि हाजी साहब क्या थे। तो मैं यकीनन आप लोगों को ये दावत देता हूँ कि आप आएँ और यहाँ शमूलियत करें और हम इकट्ठे बैठते हैं। शायद मौका मिले या न मिले, कल मैं न हूँ, आप न हो, कौन हो। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये गुजारिश करता हूँ कि आप ख़ास कर परोड़ी वालों के साथ बड़ी मोहब्बत थी मेरे वाल साहब को, तो परोड़ी वालों से मैं अपील करता हूँ कि जो मेरी ये आवाज़ सुनता है, सुन रहा है और सुनेगा, वो यहाँ ज़रूर आप यहाँ बैठें, आएँ, ताकि मुझे खिदमत का मौका मिले, हाजी साहब के रूह मुझ पर राज़ी हो जाए। तो ज़्यादा ना कहते हुए मैं इस पे ही इत्फाक करता हूँ। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। ये थे मेरे साथ अलहाज मंजूर शाह साहब, और इन्होंने आज जो मैसेज दिया, मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि अलहाज पीर हिदायत शाह साहब के साथ प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले, मैं आप तमाम से गुजारिश भी करूँगा कि जैसे पीर साहब ने ये मैसेज दिया कि कल ये ख़त्म पाक का ज़िक्र जो है वो 4 बजे के बाद शुरू हो जाएगा और 29 तारीख को सुबह 10 बजे जो है वो उर्स पाक की जो है वो दवा होगी। आप तमाम से मेरी गुजारिश होगी कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, ताकि हर आदमी तक हमारा ये आज का प्रोग्राम पहुँचे और आप लोग बड़े प्यार के साथ जो हैं वो उर्स पाक में हाज़िरी दें। फ़िलहाल दोस्तों, दीजिए अपने मेज़बान शौकत चौधरी को इजाज़त। मिलेंगे अगली पेशकश में। खुदा हाफिज़।